डालें, हम राशन डालने, वो बहुत 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 बड़ी बात है। आपने 20 लाख में पाकिस्तान में ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी है, आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? ब्रांड न्यू तो नहीं आ सकती, सेकंड हैंड आ सकती है। ब्रांड न्यू एक ही आ सकती है, या अल्लाह जिसके ऊपर बैठ के सारी कौम मांगेगी, जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, एक ही गाड़ी आ सकती है। वो 20 लाख में बनेगी? 20 लाख में जितनी महंगाई पाकिस्तान में हो गई है, मांगने वाली गाड़ी भी 20 लाख की मिलेगी। पहले लोग गधा गाड़ी पे मांगते थे, अब गधे बड़े महंगे हो गए हैं, सारे चाइना चल गए हैं, आधे हुकूमत में आ गए हैं, वो गधे महंगे हो गए हैं सारे। अच्छा, मजाक से हट के मुझे बताएं कि अगर वाकई में आपको 20 लाख में ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी है, इतनी कंपनीज हैं जो हमारे मुल्क में गाड़ियां बनाती हैं, बेचती हैं, तो मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी खरीदेंगे आप? ये मार्केट में इतनी गाड़ियां खड़ी हुई है, सिविक खड़ी हुई है, साथ में जो है विट्स खड़ी हुई है, एसयूवी खड़ी हुई है, एमजी खड़ी हुई है, तो कौन सी गाड़ी खरीदेंगे 20 लाख में ब्रांड न्यू? बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम ले दिए, सारी करोड़ से तजावुज कर चुकी हैं। पहले मेहरान जो गरीब आदमी ले लेता था, सबसे जो कम प्राइस थी वो बनाना ही खत्म कर दिया उन्होंने, वो वेरिएंट ही अजीब सा दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब कोई गाड़ी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है, बंदा सोच ही नहीं सकता। पहले तो बंदे के पास पैसे थोड़े से होते थे ना, बंदा कहता था मैं गाड़ी ले लेता हूँ। अब वो गाड़ी आती है जो रास्ते में बंद हो जाती है, उसको धक्का लगाना पड़ता है, वरना अच्छी गाड़ी लेनी है वो पाकिस्तान में कम से कम 50 लाख से ऊपर स्टार्ट हो रही है, वो भी जो गुजारे लायक है। सही, मतलब 50 लाख में भी गुजारा, बस गुजारा है, बिल्कुल गुजारा है। और जो लोग बैंक से ले रहे हैं गाड़ियां, वो भी नुकसान में जा रहे हैं। लोग बेचारे क्या करें, इतनी महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है और हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है, किसी को गाड़ी लेने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको 20 लाख में एक अच्छी गाड़ी मिल सकती है, वो भी टेस्ला, ये तो फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन ऐसी न्यूज अगर टेस्ला की गाड़ी पाकिस्तान में आ जाए और डेफिनेट लोग उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जा होंगे, क्योंकि आई थिंक वो इलेक्ट्रिक कार है और इलेक्ट्रिक भी फीचर उसमें बड़ा अच्छा फीचर है और डेफिनेट वो एक ब्रांड है, तो लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, वहाँ पे टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाला है और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इंडियंस के लिए 20 लाख में ब्रांड न्यू गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यानी अब जो इंडियंस हैं वो 20 लाख में टेस्ला के मजे ले सकते हैं। देखें, इंडिया की तरफ जाएंगे तो इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से। ठीक है, आप उसकी इकोनॉमिक की बात कर लें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक की बात कर लें, तो इंडिया में आप कह सकती हैं, इंडिया में तो 20 लाख तो बहुत ज्यादा है, आपको 5 लाख में भी गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, तो वहां पे गाड़ियों का कंपैरिजन पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी भी इंडस्ट्री में नहीं किया जा सकता। पहले थे हम बहुत कंपैरिजन करते थे, आप किसी भी चीज में उठा के देख लें, गाड़ियां देखें लें, आप अपनी जो है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप बिल्कुल पीछे हैं। सर, क्या वजह है, समझ से बालातर है कि इंडिया अपनी गाड़ियां खुद बना रहा है और हम आज तक गाड़ियां इंपोर्ट करने पे लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पर मिडिल क्लास तबका अब गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप देख लें कि अच्छी से अच्छी गाड़ी लेने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं। मतलब आपने बताया कि 20 से 25 लाख में आपको ऑल्टो भी नहीं मिलेगी। मैडम, सबसे पहले हम एक तो अगर पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई भी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा। ठीक है, इवन जो बिजनेस रनिंग में बिजनेस थे वो भी मूव आउट हो गए हैं, दूसरी कंट्रीज में मूव आउट हो गए हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक तो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि कोई भी स्टेबल बिजनेस यहाँ पे रहे, और जब तक बिजनेस नहीं आएगा, पाकिस्तान के बिजनेस को ग्रो नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से, या बिजली के बिल देखने, तमाम बिजनेसमैन जो भी इस मुल्क के जो अजय बिजनेसमैन है वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो हमारा जो पैसा है वो डी वैल्यू हो चुका है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आप देखें 23% पे चला गया। 23% इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि आप अपने पैसे की वैल्यू खो चुके हैं। सर, ये बात तो हम 75 सालों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। 75 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी हम उसी मकाम पर खड़े हैं। तो कब तक हमें इन्हीं सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? कब तक हम यही कहते रहेंगे कि जी इंडिया इकोनॉमी में हमसे आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, इंडिया का पैसा जो है वो ऊपर जा रहा है और हमारा पैसा डीवैल्यू हो रहा है? तो जब हम इन चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम बेहतरी की तरफ आने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? सबसे पहली बात है कि अवाम तो चाहती है कि बेहतरी की तरफ जाए, तो आप
आपका क्वेश्चन बिल्कुल पॉलिटिकल की तरफ है, गवर्नमेंट की तरफ है। गवर्नमेंट नहीं चाहती आई थिंक सो कि मुल्क ये 2 साल 3 साल रहती हैं या 1.5 साल रहती है तो उसको अपना काम नहीं करने देती और उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, शुरू से ही ये हालात हैं। तो जब तक आपकी इकोनॉमिक, आपकी पॉलिटिशियंस या आपकी मुल्क की ग्रोथ ठीक नहीं होगी तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। 20 लाख में टेस्ला गाड़ी मिल जाएगी तो पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है। कहा जाए यहाँ बांग्लादेश में पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ नेपाल में भी पॉसिबल हो सकता है और इंडिया में भी पॉसिबल हो सकता है। इंडिया में पॉसिबल हो गया। वो कर सकते हैं यार, वो अवाम के ख्वाब देखते हैं ना कि अपने पूरे करते हैं। वो कहते हैं कि अवाम के ख्वाब पूरे होंगे, बिजनेस होगा तो हमारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पहले हमारे ख्वाब यहाँ पे पूरे हों फिर देखेंगे अवाम को। अवाम को तो क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और वही लाले पड़े हुए हैं, वो कभी ना पूरा कर सकते हैं। अगर पूरा कर दिया तो इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे।